नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ व्रत इत्यादि से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2021 में बसंत पंचमी कितनी तारीख को है, बसंत पंचमी का जो समय है वो कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, बसंत पंचमी में हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें उस दिन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए और बसंत पंचमी का महत्व क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष 16 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा। बसंत पंचमी जो प्रारंभ होगी वो 15 तारीख की रात 3:38 से प्रारंभ होगी और 16 फरवरी को रात 5:47 तक रहेगी, जो कि अगले दिन 17 तारीख जो मानी जाती है, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है तारीख चेंज हो जाती है, तो 17 तारीख आ जाएगी। तो 17 तारीख को 5:47 तक पंचमी तिथि रहेगी। इसलिए 16 फरवरी को बसंत पंचमी, वसंत ऋतु बसंत पंचमी का दिव्य भव्य उत्सव मनाया जाएगा। बसंत पंचमी कब आती है? तो शास्त्रों में कहा गया है कि माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, इसी पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। वसंत इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना गया है। क्योंकि अब फिर बसंत ऋतु आती है और बसंत ऋतु जब आती है तो जो पेड़ों में फूल लगे होते हैं वो फूल खिलने लगते हैं। सरसों हो गई, उन पे पीले पीले फूल आने लगते हैं। वातावरण जो है वो सुंदर हो जाता है। कोयलें जो है वो गुनगुनाना शुरू कर देती हैं। उस दिन कई लोग पतंग भी उड़ाते हैं हवा में। एक वातावरण, एक समय, एक मौसम जो है बिल्कुल ही परिवर्तन होने लगता है, चेंज होने लगता है। तो ये बसंत पंचमी जो है बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक मानी गई है। तो इस उत्सव को हमें बड़े प्रेम भाव से मनाना चाहिए। इस दिन हमें किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए? तो बसंत पंचमी के दिन सबसे विशेष जो पूजन होता है वो होता है माँ भगवती सरस्वती का पूजन होता है, जो विद्या की देवी है। जिस पर माँ भगवती सरस्वती की कृपा नहीं होती है वह व्यक्ति गूंगा रहता है, विद्या से हीन रहता है, उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है। और जिस पर माँ भगवती सरस्वती चाहे तो गूंगे को भी वाचाल बना देती है और विद्याहीन को भी ज्ञानी बना देती है। तो बसंत पंचमी वाले दिन माँ भगवती सरस्वती का हमने पूजन करना है। पीले फूल और पीले चावलों में हल्दी मिला करके, वो कच्ची हल्दी कूट के मिलाए तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि हल्दी जो है वो शुभता का प्रतीक माना गया है। हमारे घर में जो भी शुभ कर्म हो या हम कोई नई वस्तु अपने घर में लाते हैं तो उस पर सबसे पहले हल्दी का टीका जरूर लगा देना चाहिए। हल्दी से उस पर स्वास्तिक या ओम जरूर बना देना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो है वो शुभता का, मांगलिक का प्रतीक माना गया है। इसलिए पीले फूलों से, पीले चावल से, हल्दी से सरस्वती का पूजन करना है। जो विद्यार्थी है वो माँ भगवती सरस्वती को कॉपी हो गई, पेंसिल, पेन इत्यादि जो उनसे बन पड़े वो सरस्वती देवी को चढ़ा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से उस दिन जो है पीला ही भोजन खाना चाहिए। जैसे मीठे चावल बना दिए, पीले उनमें हल्दी डाल दी, वो हम सबको प्रसाद के रूप में सबको बांट भी सकते हैं। कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई असहाय हो, कोई बुजुर्ग हो, उनको हम उस दिन भोजन भी खिला सकते हैं।
तो माँ भगवती सरस्वती हमारी ऊपर बहुत ही खुश होगी, बहुत ही प्रसन्न होगी। तो ये है बसंत पंचमी में माँ सरस्वती का पूजन ही सबसे विशेष और श्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है, कई दिनों से कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे हैं और कुछ लोग भ्रमित भी हो रखे हैं। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ही लोगों को भ्रमित कर दिया है कि 8 फरवरी को शुक्र अस्त हो जाएंगे और उसके बाद शादी, विवाह, शुभ कार्य, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन इत्यादि कुछ भी कर्म नहीं किए जाएंगे। और कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि बसंत पंचमी में भी ना तो विवाह होते हैं, ना मुंडन संस्कार होता है, ना चूड़ा कर्म होता है, ना यज्ञोपवीत संस्कार होता है। पर क्या ये सही है या गलत है? शास्त्र क्या कहता है इस पर? तो ये बिल्कुल ही गलत है। शास्त्र कहता है कि जिनके पास मुहूर्त ना हो, जैसे जिनको शादी करनी हो और उनके पास शुभ मुहूर्त ना हो, मुंडन संस्कार करना हो अपने बच्चों का और शुभ मुहूर्त ना हो, सगाई करनी हो और शुभ मुहूर्त ना हो, अन्नप्राशन करना हो, यज्ञोपवीत संस्कार करना हो पर शुभ मुहूर्त ना हो, वो बसंत पंचमी वाले दिन बिना किसी संशय के, किसी की बातों से भ्रमित नहीं होना है, ये काम आप कर सकते हैं। क्योंकि ये एक महापर्व है। जैसे मकर संक्रांति एक महापर्व है, दशहरा महापर्व है, तुलसी विवाह एक महापर्व होता है, उसी प्रकार से बसंत पंचमी भी एक महापर्व है। इसमें आप यज्ञोपवीत संस्कार भी कर सकते हैं, मुंडन संस्कार भी कर सकते हैं, अन्नप्राशन भी कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के कई प्रश्न लोगों ने मेरे से भी किए, तो मैंने सोचा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में एक सुंदर सी वीडियो बनाई जाए और उसके अंदर ही ये जो बड़ा संशय पैदा हो रखा है लोगों के मन में, इसको भी दूर किया जाए। ये जो महापर्व होते हैं, इनमें यदि हमें दिन न भी मिले किसी चीज़ का शुभ, तो फिर भी हम वो काम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक महापर्व है। और जो महापर्व होता है उसमें संशय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भ्रमित करने वाले आपको कई मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि बसंत पंचमी में शादी नहीं कर सकते हैं, मुंडन संस्कार नहीं कर सकते हैं, इनके लिए तो अलग से मुहूर्त निकालना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने प्रायः देखा भी होगा कि बसंत पंचमी में लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, गैया जी में, और अपने बच्चों के मुंडन संस्कार भी करते हैं, अन्नप्राशन यज्ञोपवीत संस्कार भी करते हैं, और कई लोग तो शादी भी करते हैं इस दिन अपने बच्चों की। बसंत पंचमी में हम किस देवी का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और क्या क्या कर्म हम कर सकते हैं इस दिन, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।